हवाले हुआ और उसका मुताला किया है। उसके मुताला करने से हमें किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साफ करें। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का मुजव्विज़ा मुसव्विदा यकसर मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI की अपोजिशन रहनुमाओं के ज़ोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुसव्विदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं। जो मुसव्विदा हमें मिला उसे पढ़ा। यह मुसव्विदा किसी सूरत काबिल कबूल है, ना ही काबिल अमल। इस मुसव्विदे का साथ देते तो यह मुल्क व कौम की अमानत में खयानत होती। जो मुसव्विदा हमें दिया गया वो क्या खेल था? अब तो हुकूमत भी कह रही है हमारा कोई मुसव्विदा था ही नहीं। मौलाना फजल रहमान ने बानी PTI की अडयाला जेल में मुबैना गुफ्तगू पर जवाब देने से गुरेज किया। आईनी तरमीम पर मौलाना किसका साथ देंगे, कुछ इल्म नहीं। बानी PTI भी फजल रहमान की सियासी बिसात पर चाल से ला इल्म। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने आईनी तरमीम लानी ही लानी है। सरबराह JUI अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पार्लियामेंट का हक है कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है, ताकि अगर वो आवाम की इंटरेस्ट पे हो। अगर आप चंद मखसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने अरकान पार्लियामान से भी छुपाया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का रद्द अमल। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन ने तमाम चीज़ों को मुशावरत से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। PTI और JUI पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। पार्लियामान का हक है जो भी कानून साजी लाएं, ओपन डिबेट होनी चाहिए। कल लाहौर में वकला कन्वेंशन है, वहां ये मामला रखेंगे। ड्राफ्ट जो होता है सर वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफर नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में, और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पर। आईनी तरमीम का गर्दिश करने वाला मुसव्विदा महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है। कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट ही होता है। आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत, 18वीं तरमीम में अदालती इस्लाहात को 19वीं तरमीम से बदला गया। आईनी अदालत के क़याम का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सो मोटो नोटिस का तयन करना है। वज़ीर कानून का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसव्विदा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। हुकूमत की मौलाना को मनाने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत, मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, चीफ जस्टिस या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। उम्मीद है आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान राजी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स लॉयर फोरम से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसव्विदा असल नहीं। पीपल्स पार्टी मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान को मर्जी का वोट देने के हक से महरूम कर दिया। PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। साइज पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते जिन्होंने पैसा बनाना होता है, उनके पास बहुत तरीके होते हैं। जो वर्कफोर्स में गवर्नमेंट की आ गया
वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। वज़ीर आला पंजाब का 14,000 सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने का ऐलान। PTI के वज़ीर तालीम ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की। 5 साल में करप्शन के सिवा यहाँ कुछ नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ा रहा है, कोई नहीं तो कोई सब्जी कटवा रहा है। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं। मरीम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत आउटसोर्सिंग के लिए स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगी। बेहतरीन कारकर्दगी वाले स्कूलों को इनाम से नवाजा जाएगा। पंजाब में हालात दीगर सूबों से बेहतर हैं। हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। जलसे के हवाले से इंशाल्लाह जलसे की हमारी भरपूर तैयारी है। इजाजत के लिए अप्लाई किया हुआ है। NOC के हवाले से जो भी चीज आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, मेरे सामने रास नहीं आ रहा, आईनी तौर पे तो ये कर भी नहीं सकता, इसकी हैसियत भी नहीं है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है। गवर्नर हाउस जो था वो KP हाउस बन गया रफे गली वाला। यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है। टिकटॉक बनाया कर सब बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वरना इस बेडरूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। लाहौर में जलसा हर सूरत होगा, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इजाजत का मामला बाद में देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाज़ेह पैगाम, एक टिकटॉकर पंजाब में और दूसरा गवर्नर हाउस में बैठा है। अभी वक्त है अपनी इस्लाह कर लें वरना सजा मिलेगी। अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को NXC में भेजने की धमकी भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर जलसे की हिकमत अमली तय करने के लिए आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। उधर मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर को जलसे की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर आज समाअत करेंगे। बार बार कहा पार्टी इलेक्शन कराएं, ताखीरी हरबे PTI ने इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, बेहतरीन पार्टी इलेक्शन कराए। दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्तेदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 2 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस। पार्टी डीनोटिफाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने JUI के पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जबरान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ होश रुपा। व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। जबरान इलियास बैरून मुल्क से गैर मुल्की एजेंडे पर PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। सानह 9 मई की 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोपेगेंडे के लिए जबरान इलियास ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। जबरान इलियास ने रऊफ हसन को फितना फैलाने वाली वीडियोस हैशटैग्स इरसाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स की अक्टूबर में दौलत मुश्तरका हुकूमती सरबराहान इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मजीद वुसअत देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। सिपहसालार का रूस से रवायती दिफाई ताउन को फरोग देने के अज़्म का इयादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने खत्ते में फरोग अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा।
रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़्व है। अवामी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $1 अरब तक पहुंच गया। SCO सरबराह इजलास में रूसी वजीर आजम की शिरकत के मुंतज़िर हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलेक्सी ओवरचिक ने कहा कि आइंदा माह रूसी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। इकनॉमिक यूनियन में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। कौमी तराने के एहतराम में खड़ा न होने पर अफगान काउंसिल जनरल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी ने करारदाद जमा कराई। अफगान काउंसिल जनरल ने कौमी तराने की बेतौकीरी और सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और काबुल में अफगान काउंसिल जनरल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराए और तादीबी कार्रवाई की सिफारिश करे। करारदाद का मतन। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली का अमल शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ख्वाहिशमंद अफराद को प्रीमियम प्लेट्स हासिल करने का मौका मिलेगा। बोली का मकसद सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। नए आज़म, नए इरादे, नई सोच, तालीम और तहकीक के मैदान में आला मयार का हसूल। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की तंजीम। एप्सेप का एक और एजाज। चेयरमैन एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की क़यादत में वफ्द की फ्रांस में तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शहर तोलूस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब। कौमी तराना भी पढ़ा गया। पाकिस्तानी पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज़। दुनिया भर से आने वाले मुमताज़ माहिरीन तालीम का पाकिस्तान पवेलियन में ख़ुसूसी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तानी और यूरोपीय तालीमी इदारों के दरमियान 20 MOUs साइन। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि पहली बार यूरोपीय तालीमी कॉन्फ्रेंस में अमली शिराकतदारी के मुआहदे हुए हैं। फारूकाबाद के मेन बाजार में शॉर्ट सर्किट से आते ज़दगी, आग और धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। दर्जनों दुकानें जल गईं। ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में काबू पाने पर मसरूफ। लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी सेट्स में धमाके। हिजबुल्लाह के 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। कई घर और गाड़ियां जल गईं। गुज़श्ता रोज तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेजर्स पर पैगाम का सिग्नल मिलने के चंद सेकंड्स बाद एक साथ धमाके हुए। सिक्योरिटी माहिरीन ने पेजर्स में लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब करने का खदशा जाहिर कर दिया।